हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में वेलकम है। ये मेरे लास्ट व्लॉग का पार्ट 2 है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया था, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं कोरिया की बहुत फेमस लाइब्रेरी है उसको देखने, और मेरा कैसा अब उसको देख के एक रिव्यू होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी हम आए हैं सियोल के किसी एक एरिया में, और ज़ाहिर है इसके अलग अलग नेम होते हैं, मुझे इतने नेम तो याद नहीं है। आई थिंक इसका नाम गंगनम था या गंगनम था, इसी तरह का कुछ नाम थे इस एरिया का जहाँ ये लाइब्रेरी है। कुछ लोग कोरियंस इसको खंगनम बोलते हैं, कुछ लोग इसको गंगनम बोलते हैं, और इसलिए मुझे इसका एग्जैक्ट नेम क्या है नहीं पता। और बस मैंने आपको दोनों नेम बता दें कि इसको 2 नेम से बुलाया जाता है इस एरिया को। और हम इस मॉल के सामने पहुंच चुके हैं। ये इसका बाहर का व्यू है, बहुत प्यारा इसका व्यू था, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका बाहर का। अंदर आने के बाद मैंने देखा किस तरह फ़र्श जो है वो क्लीन हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इनका तरीका भी हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो वो खुद करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मोब जो है वो इस तरह मशीन पे बैठ के लेडी जो है वो लगा रही थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो इसको कैप्चर करते हैं। अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ, और ये जो ब्लू लाइन उन्होंने लगाई हुई है वो इसलिए लगाई है ताकि लोग जो हैं वो लाइब्रेरी की तरफ जाएं और उनको कोई इशू ना हो, वो ऐसे इसी पट्टी पे चलते रहें तो वहाँ लाइब्रेरी तक पहुँच जाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आपको इस तरह पता भी नहीं चलता, इतने बड़े मॉल्स हैं, कहाँ जाना है किस रास्ते की तरफ जाना है, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन इस तरह उन्होंने डायरेक्शन बताई हुई थी कि इस ब्लू लाइन के ऊपर आपने चलते रहना तो आप लाइब्रेरी तक पहुँच जाएंगे। और हम पहुंच चुके थे, और इसको पहला मेरा देख के जो नज़रिया था ना वो बहुत अमेजिंग था। मतलब इतनी ह्यूज लेवल पे लाइब्रेरी बनाई गई थी, इतनी ज़्यादा बुक्स मैंने अपनी लाइफ में शायद कभी इस तरह की लाइब्रेरी नहीं देखी। स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जहाँ भी मैंने लाइब्रेरीज अपने पाकिस्तान में देखी हैं तो वो इस तरह की नहीं है, लेकिन ये एक ह्यूज लेवल पे बनी हुई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और मैंने देखा यहाँ कोरियंस के अलावा बहुत ज़्यादा अदर कंट्री से लोग आए हुए थे इस लाइब्रेरी को देखने के लिए, और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वहाँ स्पेंड किया, अच्छे से लाइब्रेरी को देखा, वीडियोस बनाए, पिक्स बनाई। बहुत अमेजिंग एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग आके जस्ट इस लाइब्रेरी को ही देखना चाह रहे थे, तो मेरे हिसाब से ये भी एक मेरा पॉइंट था कि मैंने इसको कवर करना था। कोरिया जब आऊँगी तो मैंने कहा था कि इस लाइब्रेरी में लाजमी जाना है, तो मेरा ये एक पॉइंट जो है वो कवर हो चुका है। और अभी हम जो हैं खाना खाने जा रहे हैं, और बहुत मुश्किल था यहाँ पे जो है हलाल रेस्टोरेंट को ढूंढना। सुबह से निकले हुए हैं, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है ना, अब इतनी ज़्यादा कि मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हस्बैंड जो है वो पहले आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि सेटिंग्स चेंज होती रहती हैं, इसलिए आप जब देर बाद आते हो तो पता नहीं होता कि कहाँ कौन सा रेस्टोरेंट शिफ्ट हो चुका है। और हस्बैंड जो हैं वो रेस्टोरेंट ढूंढने की कोशिश में थे कि हमें कोई मिल जाए और फिर हम खाना खाएं। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी भूख, उनको इतनी नहीं लगी थी। और साथ साथ जो है वो मैं कपड़ों के ब्रांड्स देख रही थी। बहुत ज़्यादा आउटलेट्स यहाँ बने हुए थे। यहाँ कोरिया में आप किसी भी मॉल में चले जाओ, बहुत ज़्यादा आउटलेट्स होंगे अदर कंट्रीज़ के और अपने भी उनके, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पब्लिक आई हुई थी, इतना रश था ना, बहुत ज़्यादा। वीकेंड था तो कोरियंस जो हैं वो जैसे ही वीकेंड होता है तो बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। एक तो कोरियंस बहुत ज़्यादा थे, दूसरा जो है फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा थे ना जो यहाँ पे आए हुए थे घूमने फिरने।
कोई भी रेस्टोरेंट देख लें या कोई भी आउटलेट देख लें, इतना रश मिलेगा ना, इतना रश, पता नहीं कहाँ से इतने लोग आते हैं खाना खाने। वो एशियन रेस्टोरेंट है, वो टर्किश है, वो कोई भी है ना, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ आपको रश मिलेगा देखने को, और मोस्टली कोरियंस होंगे। एक चीज़ मैंने नोट की है कि अरेबिक खाने जो हैं वो कोरियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा कोरियन जो है वो अरेबिक खाने, मतलब जो टर्किश हो गए, उज़्बेकिस्तान के हो गए, इधर वाले जो रेस्टोरेंट है इधर पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पे लगी हुई थी सेल, तो हस्बैंड ने कहा चलो देखते हैं सेल में क्या है। और उनकी एक जैकेट तो पसंद आ गई, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस थी, मतलब 12 लाख उसकी प्राइस थी। तो मैंने उनको बोला पहली फुर्सत में छुट्टी करें, क्योंकि अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम 12 लाख की एक जैकेट अफोर्ड करें। और फिर आ गए थे हम इंडियन रेस्टोरेंट पे। शुक्र है हमें मिल गया है। अब जो है पेट भर के खाना खाऊंगी, इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, और चलने की ज़रा मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ज़रा और चलूँ। तो बस मैंने कहा फटाफट खाना खाऊं ताकि थोड़ी हिम्मत तो आए बॉडी में। और यहाँ पे ऑर्डर जो है वो आप खुद देते हैं, वो भी इस तरह एक पैड पे, और कोई आपसे ऑर्डर लेने नहीं आता है। बस आपने खुद अपने टेबल पे, हर टेबल पे जो है वो पैड रखा हुआ है इन्होंने, और आप जो है वो खुद ऑर्डर करेंगे और आपका ऑर्डर जो है वो टेबल पे आ जाएगा। और ये भी एक न्यू चीज़ थी जो मैंने कोरिया के देखी है। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि वेटर को हम डायरी पे नोट करवाते हैं कि ये ऑर्डर है, आप ले आएँ, और हमारे यहाँ चलता भी ऐसे ही है। लेकिन इधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और हमारा खाना आ चुका था, हमने मंगवाया था मखनी हांडी, चिकन मखनी हांडी, साथ में गार्लिक नान थे और 2 कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाई थी, और यही हमारा खाना था। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया इंडियन खाना, मुझे बहुत मज़े की लगी। चिकन मखनी हांडी और गार्लिक नान तो बहुत मज़े के थे, और मुझे इनका खाना जो है बहुत पसंद है। थोड़ा सा स्वीट थी डिश, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आई है। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं पसंद, तो मैं इतनी खाती भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इनकी ग्रेवी जो है वो स्पाइसी नहीं थी, मीठी मीठी थी। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पाइसी जो होती हैं कढ़ाइयाँ बनती हैं। खाना खा के फ्री हुए तो यहाँ पे हस्बैंड को कुछ जैकेट पसंद आ गई थी, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस है ना, मैंने कहा नहीं भाई हम नहीं लेते, बस देखते हैं, विंडो शॉपिंग करो, लेना वेना कुछ नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। मैंने ब्लू ड्रेस पहना हुआ था, साथ में जो है वो मैंने ये वाला आज बैग कैरी किया हुआ था। और यहाँ पे अभी और ज़्यादा जो है फैमिलीज़ मुझे नज़र आई, और यहाँ पे बच्चे जो वो खेल रहे थे, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ यहाँ के कोरियंस बच्चे कैसे होते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और इतने छोटे छोटे बच्चे मुझे इतने क्यूट लगते हैं, इतने क्यूट लगते हैं। जब ये छोटे होते पता नहीं मुझे क्यों इतने क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पे मुझे बैग्स जो है वो ना, हैंड कैरीज मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना, ये ब्लू और पिंक जो है मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा। आप भी कमेंट में बताना कि कैसा लगता है। मुझे जो ये हैंड कैरी ना, ब्लू और पिंक जो साथ साथ थे, बहुत प्यारे लगे। और आप बताना मेरी कैसी चॉइस है। आज का दिन जो था ना वो बहुत मेरा हेक्टिक था। सुबह से निकले हुए थे, लैपटॉप लेने थे, वो लिए, और हस्बैंड बेचारे थक गए हैं, 2 लैपटॉप पकड़े हुए हैं उन्होंने, एक मेरा और एक अपने फ्रेंड का। और साथ में जो है अभी इतना घूमे, लाइब्रेरी देखी, लाइब्रेरी ढूंढते हमें काफ़ी टाइम लग गया था। और उसके बाद जो है फिर हमने शॉपिंग की थी, जो कि मैं तब तो नहीं वीडियो बना सकी, लेकिन घर आके जो है मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। तो मुझे 2 ट्राउज़र पसंद आए थे, एक मैंने अपनी पसंद का लिया, एक मैंने अपने हस्बैंड की पसंद का लिया है। तो जो मेरी पसंद का है वो भी आपने बताना है कैसा है, जो हस्बैंड की पसंद है वो भी आपने बताना है कैसा है। तो मैंने जो है वाइट वाला पसंद किया था, और हस्बैंड ने जो है वो साथ में ये ग्रीन सा कलर, पता नहीं मेहंदी कलर ही समझ लें, इस तरह का कलर था, और उन्होंने ये वाला पसंद किया था। इसका जो ट्राउज़र था वो थोड़ा ओपन था, मेरे वाले के नीचे जो था ना वो इस तरह लास्टिक टाइप थी कि बंद हो नीचे से, मुझे वैसा पसंद आया, और इनको ये वाला पसंद आ गया। तो फिर मैंने 2 जो हैं वो ट्राउज़र लिए थे, बहुत गर्म थे, सर्दियों में आ गए, ये मेरे काम आने वाले हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपने लैपटॉप की कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। वहाँ जो है वो उन भाई साहब ने की थी, लेकिन तब उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह करना था इसलिए की थी। और यहाँ जो है अब मैं ख़ुद करूँगी अनबॉक्सिंग, और इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि फाइनली मेरी जो विश थी वो मेरे हस्बैंड ने पूरी की है। मेरे पास लैपटॉप नहीं था और मैं लैपटॉप लेना चाहती थी, और फाइनली उन्होंने मुझे ये बुक दिलवा दी है कोरिया आने के कुछ दिन बाद ही, और ये ड्रीम भी मेरा पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, और ये खुशी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने गैलेक्सी बुक ली है, i5 है ये,
और i7 था, इसका लेटेस्ट i7 था और i5 था। मैंने i5 लिया क्योंकि मैंने गेमिंग वगैरह तो कुछ ऐसा करना नहीं था। जिसने गेमिंग्स के लिए लेना हो तो वो i7 लेता है, तो मैंने तो ऐसा कुछ करना था, अपने नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए था, तो मेरे लिए ये परफेक्ट था i5। इसमें मुझे जो है वो ग्रे कलर चाहिए था लेकिन ग्रे मिल नहीं रहा था, तो ये ना ब्लैक है ना ग्रे है, ये बीच का ही कोई कलर है जिसका मुझे कोई नेम नहीं आता। आप खुद देख लें, इस तरह का इसका कलर था। मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका कलर पसंद आया है, बाकी आप बताना आपको कैसा लगा। और मेरा जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।